दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में धूमधाम से मनाया गया सरहुल का पर्व। सोमवार को पूरे झारखंड में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ सरहुल का पर्व मनाया गया। पारंपरिक पोशाक पहनकर पुरुषों और महिलाओं ने झारखंड के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर जुलूस निकाला। सरहुल, जिसे वसंत उत्सव भी कहा जाता है, सुबह में अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। इसके बाद पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर पुजारियों द्वारा बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। यह अनुमान लगाया गया कि झारखंड में इस वर्ष मानसून में सामान्य वर्षा होगी, जिससे अच्छी उपज पैदा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान से नहीं मिलेगी कोई राहत। मौसम विभाग को माने तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान से कोई राहत नहीं मिलेगी। इन दिनों अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। पिछले कई दिनों से झारखंड में अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और कई जिलों में लू चल रही है। लोगों को अत्यधिक गर्मी का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से 5 अप्रैल को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह जिले में लू को लेकर संभावना जताई गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे जल्द देगा बड़ा झटका। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को सबसे बड़ा झटका देने वाला है। इंडियन रेलवे डीजल इंजनों से चलने वाली लंबी दूरी की यात्रा के लिए अब अधिक किराया वसूलेगा। जहां ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से अब अधिक किराया वसूला जा सकता है। 15 अप्रैल से ये अतिरिक्त किराया टिकट बुकिंग के दौरान रेल यात्रियों के लिए जारी होगा। डीजल इंजनों से चलने वाली लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से अब अधिक किराया वसूला जा सकता है। यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 रुपये से 50 रुपये के बीच हाइड्रोकार्बन सरचार्ज या डीजल टैक्स लगाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यह सरचार्ज उन ट्रेनों पर लागू किया जाएगा जो डीजल इंजनों का इस्तेमाल कर आधी से अधिक दूरी तक सफर तय करेंगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। मंत्री चंपई सोरेन की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में हुए एडमिट। झारखंड सरकार के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें टाटा मुख्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि इन्हें लू लग गया है। बता दें कि उनको उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद उनको टीएमएच में भर्ती कराया गया है। चंपई सोरेन लगातार झारखंड के भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान लू ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। जनता की सेवा के दौरान ही वे बीमार हो गए हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि वे अभी कम लोगों से मिले और आराम करें। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में 1000 से कम हुए कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना वायरस लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो देश में दैनिक कोरोना आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई है। देश में 715 दिनों के बाद 1000 से कम 913 कोरोना रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 से केवल 13 लोगों की मौत हुई है। देश इस दौरान एक दिन में 1316 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में 714 दिनों बाद 13,000 से कम सक्रिय मामले हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 12,597 है, जो 714 दिनों के बाद 13,000 से कम आए हैं। सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.03% शामिल था। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना रिकवरी दर वर्तमान में 98.76% है। वहीं डेली पॉजिटिविटी दर 0.29% है। सरहुल के मौके पर मांदर की थाप पर झूमे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। सरहुल के मौके पर सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन रांची के आदिवासी हॉस्टल और सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजित सरहुल शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और लोगों को सरहुल की बधाई दी। केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांदर की थाप पर जमकर झूमे। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष मुख्यमंत्री के साथ पारंपरिक गीत नृत्य किया। आदिवासी परिधान पहने मुख्यमंत्री ने छोटे छोटे बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने सरहुल की बधाई देते हुए कहा कि सरहुल पर्व आदिवासियों की सभ्यता
और संस्कृति की पहचान है। आदिवासी द्वेष और घृणा से दूर होकर प्रकृति की पूजा करते हैं। यही वजह है कि आदिवासी शब्द से ही हमारी पहचान प्रकृति रक्षक के रूप में होती है। दोस्तों, बड़ी खबर है। लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को चारा घोटाले के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है, जिस पर कोर्ट ने लालू यादव से जवाब दाखिल करने को कहा है। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सोमवार शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दे रही राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। मनसुख मंडाविया ने कहा, जरूरी दवाओं की कीमतों पर नहीं है सरकार का नियंत्रण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने किसी भी आवश्यक दवा की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जरूरी दवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति के रुझान के अनुसार इजाफा या कमी हो सकता है, जो थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी है और जिनकी कीमत बहुत कम है। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने इनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी एवं बहुत कम कीमत वाली केवल कुछ एक आवश्यक दवाओं की कीमत में मुद्रास्फीति के रुझान के अनुसार स्वतः वृद्धि या गिरावट देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि WPI से जुड़ी कुछ आवश्यक दवाओं में WPI की गतिविधियों के अनुसार स्वतः उतार या चढ़ाव देखा जा सकता है। इन दवाओं की कीमत कुछ ही रुपए हैं और यदि WPI में 10% की बढ़ोतरी होती है तो दाम कुछ पैसे ही बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, लोकसभा से पास हुआ आपराधिक प्रक्रिया बिल। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया, किसी भी डेटा के दुरुपयोग की संभावना नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग मानव अधिकारों की चिंता कर रहे हैं वह उन लोगों के भी मानव अधिकारों की चिंता करें जो पीड़ित होते हैं। अमित शाह ने कहा कि यह बिल कानून के मुताबिक चलने वाले लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करता है। लोग कह रहे हैं कि यह जल्दी क्यों आ गया, मेरा कहना है कि इतनी देर हो गई। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का हवाला देने वालों को भी रेप पीड़ितों के मानवाधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। वे केवल बलात्कारियों, लूटरों की चिंता करते हैं, लेकिन केंद्र कानून का पालन करने वाले नागरिकों के मानवाधिकारों की चिंता करता है। 9 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का डबल हुआ DA। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पिछले 9 महीने में दोगुनी वृद्धि हुई है। पिछले साल जुलाई 2021 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 17% था। इसके बाद सरकार ने जुलाई महीने में DA में 11% की बढ़ोतरी की। इससे बढ़कर यह 28% हो गया है। इसके बाद नवंबर 2021 में DA में 3% का इजाफा हुआ। इसके बाद DA बढ़कर 31% हो गया। पिछले महीने 30 मार्च को सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिसे यह बढ़कर अब 34% हो गया है। DA और DR में ये बढ़ोतरी 1 जून 2022 से लागू हो गई है। अब मार्च की सैलरी जारी होने के बाद कर्मचारियों के खाते में DA एरियर की बकाया राशि जारी की जा सकती है। यानी अप्रैल महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आने वाली है। केंद्र सरकार की इस ऐलान का इसका फायदा 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स यानी 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। कोरोना के वैश्विक मामलों में वृद्धि 49.13 करोड़ से अधिक हुए मामले। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 49.13 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक 61.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.98 अरब से अधिक का वैक्सीनेशन हुआ है। ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग
ने सोमवार की सुबह नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों और टीकाकरण का कुल संख्या बढ़कर 10 अरब 98 करोड़ 13 लाख 51 हजार 918 हो गई हैं। CSSE के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों में 80 करोड़ 15 लाख 5 हजार 397 और 9 लाख 82 हजार 565 के साथ अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। भारत कोरोना के 4 करोड़ 30 लाख 28 हजार 131 मामलों के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। बड़ी खबर है, WHO ने लगाई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लिए कोवैक्सीन की सप्लाई पर रोक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को झटका दिया है। WHO ने बयान जारी कर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़ी एजेंसियों के लिए कोवैक्सीन की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। दरअसल WHO ने 14 से 22 मार्च के बीच भारत बायोटेक का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग निरीक्षण किया था। WHO के EUL निरीक्षण के बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि उन्होंने यह फैसला इसलिए किया है ताकि निर्माता सुविधाओं को अपग्रेड करें, निरीक्षण में पाई गई खामियां दूर कर सके। संगठन ने कहा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कमियों के चलते यह कदम उठाया जा रहा है।